और मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 5 के अभी तक सिर्फ 9 ही एपिसोड आए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपनी इसी चैनल पर अपलोड भी कर दिए। मैं खुद भी स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, साथ ही साथ मैं एपिसोड 10 का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन स्टूडियो ने इसे डिले कर दिया। उसका रीजन स्टूडियो यही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी थी कि सीजन 5 के ग्राफिक्स और एनिमेशन स्टाइल कुछ खास नहीं है, यानी कि उन लोगों को अपनी सीरीज पर थोड़ा सा और काम करना होगा ताकि वो इसके एनिमेशन स्टाइल को पहले से बेहतर कर सके। साथ ही साथ स्टूडियो ने यह भी बताया कि स्पेसिफिकली ऑडियंस यही कह रही है कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 सीजन 5 का बहुत ज्यादा बेकार है, यानी कि हम इन खराबियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अभी के लिए इस सीरीज को थोड़ा सा डिले करना होगा ताकि हम लोग खुद इस एनिमेशन सीरीज के ग्राफिक को इम्प्रूव करें और आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। तो अब यहाँ पर आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन यही होगा कि चलो डिले तो हो चुकी है, लेकिन ये सीरीज अब दोबारा से कंटिन्यू कब होगी? तो इसका जवाब भी स्टूडियो ने दे दिया है, जिनके मुताबिक ये सीरीज दोबारा से मई में कंटिन्यू हो जाएगी और इसके एपिसोड 1 और 2 भी अच्छे ग्राफिक्स के साथ री अपलोड किए जाएंगे। तो हाँ दोस्तों, बदकिस्मती से अब हम लोगों को 2 महीने इंतजार करना होगा ताकि हम किन्यू की आगे जर्नी को देख सके। मैं खुद भी स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ और ये बात जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि एपिसोड 10 में क्या होगा, जिसका ऑलरेडी ट्रेलर अपलोड हो चुका है। तो मैं अभी उसका भी आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को पहले से मैं स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ। एपिसोड 10 के ट्रेलर में हम सबसे पहले किन्यू और वुजाओ को देखते हैं, जहाँ पर किन्यू की फाइट मिंग से हो रही थी। अगर दोस्तों आप लोग भूल चुके हो कि मिंग कौन है, तो मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि पिछले सीजन में ये वही बंदा है जिसने किन्यू की मदद की थी और ये किन्यू का पुराना दोस्त है। अब यहाँ पर किन्यू और उसकी फाइट क्यों हो रही है, ये बात एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानता, पर शायद ये कोई फ्रेंडली फाइट हो सकती है या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मिंग कुछ पावर्स हासिल करने के लिए करप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वो किन्यू से कुछ हासिल करने के लिए फाइट कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि किन्यू वूमिंग के उस खबरी के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर वो खबरी यहाँ पर किन्यू को हान्यू के बारे में बताता है। जैसा कि ऑलरेडी हमें मालूम हो चुका है कि हान्यू एक बीस्ट किंग के पास मौजूद है और वो बीस्ट किंग काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए किन्यू वहाँ पर डायरेक्ट खुद नहीं जाता, बल्कि वूमिंग सजेस्ट करता है कि मेरा दोस्त वहाँ पर पहले जाएगा और वो उस किंग के साथ बात करेगा, जिसके बाद तुम वहाँ जा सकते हो। अब शायद इसीलिए किन्यू अपने भाई हान्यू को बचाने के लिए वहाँ पर जाएगा, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हान्यू वहाँ पर उस किंग के लिए फाइट्स लड़ रहा होता है। किन्यू किसी तरह उस किंग के साथ डील करके अपने भाई को वापस हासिल कर लेगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू और हान्यू दोनों मिलकर एम्परर यू और उसकी वाइफ के साथ फाइट करेंगे। ये देखने में वाकई बहुत ज्यादा मजा आएगा कि इतने सालों बाद किन्यू और हान्यू दोबारा से मिलकर फाइट करेंगे। और जैसे कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इन दोनों भाइयों के सामने बड़े बड़े वॉरियर भी फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा। इन सारे लड़ाई झगड़ों के बाद आखिरकार हमें कुछ प्यारे से लम्हे भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ड्रैगन किंग आखिरकार अपने बेटे से मिलने के लिए आया हुआ था। बेशक उसने अपने बेटे वूमिंग को अपने ड्रैगन क्लैन से निकाल दिया था, क्योंकि उसने एक वुल्फ क्लैन की लड़की से शादी की थी, पर हम इस सीन में देख पा रहे हैं कि ड्रैगन क्लैन का लीडर आखिरकार नर्म पड़ चुका है, जिसकी वजह से शायद उसने अपनी वुल्फ क्लैन की बहू को भी एक्सेप्ट कर लिया। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए किन्यू भी वहाँ पर मौजूद था, जिसके बाद ये सब लोग जमकर शराब पीते हैं और इसी के साथ हमारा ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। इस ट्रेलर के हिसाब से आगे आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होंगे।